मानना यह है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ में रहते हैं तो नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस होंगे। इससे कम पर नीतीश कुमार मानेंगे नहीं। अगर नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम फेस नहीं बनाती है तो नीतीश कुमार किसी भी सूरत में एनडीए के साथ में नहीं रुकेंगे। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, सभी एनडीए से खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार तो पहले से ही काफी समय से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बगावत पर तुले हुए हैं और बड़ी मुश्किल से वो इस समय रुके हैं और सिर्फ लल्लन सिंह के कहने पर ही वो एनडीए के अंदर रुके हैं। और जैसे कि आपने बताया कि जीतन राम मांझी और पशुपति पारस ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि जो दिल्ली वाली जो और जगह की सियासतें हैं वो बिहार। तो क्या एनडीए गठबंधन अब टूटने के कगार पर है? और क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन में पड़ गई है दरार? एनडीए गठबंधन में पड़ी फूट के आखिरकार क्या है मायने, और क्यों सब धीरे धीरे करके एनडीए की नाव को छोड़कर जा रहे हैं? पहले दिखाई दे रहा था चिराग पासवान का गुस्सा, यानी कि चिराग पासवान की बगावत, लेकिन अब तो पशुपति पारस ने भी एनडीए के साथ दूरी बना ली है और वो हाल ही में लालू यादव से मुलाकात करने गए। चिराग पासवान, पशुपति पारस, और इसमें एक नाम और शामिल हो जाता है, वो है जीतन राम मांझी का। तो जीतन राम मांझी ने भी अब एनडीए को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सीएम कुर्सी बचा पाएंगे नीतीश कुमार, और क्या एनडीए की सरकार बिहार में बन पाएगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और जिस एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जिस एनडीए गठबंधन का एक झलक हमने देखा, बिहार में सब एक साथ नज़र आते हैं, जिस एनडीए गठबंधन को लेकर बीजेपी जो है तारीफ करते नहीं थक रही थी, वो एनडीए गठबंधन आज टूटने के कगार पर है। उसकी हालत ठीक ऐसी हो गई है जैसे इंडिया अलायंस की। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे या एनडीए की सरकार ही बिहार में नहीं आ पाएगी? देखिए, एनडीए की अगर बिहार के अंदर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति दो ही जगह पर एनडीए की है। एक तो महाराष्ट्र में है और एक बिहार में है। जैसे अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनडीए के अंदर, यानी कि अजीत पवार जो बीएमसी चुनाव है उसमें अकेले चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं पर एकनाथ शिंदे के नेता ने भी बड़ा दावा किया है कि बीएमसी चुनाव भी वो अकेले लड़ने वाले हैं। यानी सारी पार्टियां जो एनडीए के अंदर हैं, वहाँ पर महायुति के अंदर हैं, वो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने जा रही हैं। यानी कि गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा ही बिहार के अंदर भी देखा जा रहा है। बिहार के अंदर जैसे आपने बताया, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, सभी एनडीए से खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार तो पहले से ही काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बगावत पर तुले हुए हैं और बड़ी मुश्किल से वो इस समय रुके हैं और सिर्फ लल्लन सिंह के कहने पर ही वो एनडीए के अंदर रुके हैं। और जैसे कि आपने बताया कि जीतन राम मांझी और पशुपति पारस ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि जो दिल्ली वाली जो और जगह की सियासतें हैं वो बिहार के अंदर नहीं चलेंगी। यानी आपने चिराग पासवान को एक सीट दिल्ली के अंदर दे दी, झारखंड के अंदर एक सीट दे दी, लेकिन जीतन राम मांझी और पशुपति पारस के हाथ तो खाली रहे, वहां पर तो उनको कुछ दिया ही नहीं गया। यानी इसका बदला कहीं ना कहीं दिल्ली का और झारखंड का बदला जो है पशुपति पारस जो है बिहार के अंदर लेने वाले हैं। अब्बास भाई, एनडीए का साथ हर कोई छोड़ रहा है और ये जहाज अब डूबता नजर आ रहा है। चाहे जीतन राम मांझी का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे हम चिराग का जिक्र कर रहे हैं, चाहे हम पशुपति पारस का जिक्र कर रहे हैं। और नीतीश का अब क्या रुख होने वाला है? क्योंकि नीतीश के भी जो संबंध है वो बीजेपी के साथ ठीक नहीं है। और एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर जब बात की गई तो बीजेपी ने कहा अभी हमने तय नहीं किया क्या है। तो ऐसे में क्या वाकई देखा जाए कि एनडीए का साथ नीतीश कुमार भी छोड़ देंगे? क्योंकि हाल ही में देखने को मिला था कि जिस तरीके से मीसा भारती ने यह कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, सियासत में कुछ भी संभव है। लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो ये विपक्ष की तरफ भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी सत्ता और अपनी अपनी सीटों को देख रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी कैसे टिक पाएगी जब एनडीए गठबंधन ही नहीं रहेगा? तो
देखिए, सीएम फेस की अगर बात करें तो मेरा मानना यह है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ में रहते हैं तो नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस होंगे। इससे कम पर नीतीश कुमार मानेंगे नहीं। अगर नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम फेस नहीं बनाती है तो नीतीश कुमार किसी भी सूरत में एनडीए के साथ में नहीं रुकेंगे, बल्कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ या आरजेडी की तरफ से चले जाएंगे। जो ऑफर उनकी तरफ से मिले हैं उनको वो कबूल कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि नीतीश कुमार के जब भी उन्होंने दल बदला है तो आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री की जो चॉइस है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो उनकी पहली पसंद होती है और उसी पर वो अपने नेतृत्व में ही चुनाव भी लड़वाते हैं। अगर उनके नेतृत्व में, जैसे कि दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हमारा कोई अभी सीएम फेस नहीं है एनडीए की तरफ से, अगर ऐसा ही रहता है तो मैं समझता हूं जल्द ही नीतीश कुमार इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि अगर उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार इससे कम पर नहीं मानेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि क्या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे और नीतीश कुमार अकेले जाएंगे या फिर पशुपति पारस, जीतन राम मांझी ये लोग भी साथ में आएंगे। और ये तो कहा ही जा रहा है बास भाई कि जेडीयू जो है वो टूट रही है और टूटने के कगार पर है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि इनके विधायकों को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया जा रहा है। और जो लल्लन सिंह की अगर मैं बात करूं तो उनका जिक्र करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात लल्लन सिंह नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बीजेपी के इशारे पर लल्लन सिंह ज़रूर काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई नीतीश भी खुद इस बात को समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में वो फिलहाल फंसते नजर आ रहे हैं? क्योंकि सीएम बन पाएंगे वो एनडीए के साथ रहकर, ये नहीं, ये तो तय हुआ भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि एनडीए किसके साथ चुना, एनडीए तो पूरी तरीके से बिहार में फिर खत्म हो रहा है। फिर जब 20-30 सीटों की मांग जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं उनको वहां पर नहीं दिया जा रहा, तो चिराग पासवान फिर क्या समझौता कर लेंगे? क्या नीतीश कुमार समझौता कर लेंगे? देखिए, समझौते वाली अगर बात देखें तो देखिए, पहले से ही जीतन राम मांझी हैं और पशुपति पारस हैं, पहले से समझौता करते रहे हैं। लेकिन अब इनका सब्र का जो बांध होता है वो फूट गया है। वो उन्होंने कहा भी है कि हम कब तक समझौता करें, आखिर हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान को चलो दिल्ली के अंदर या झारखंड के अंदर भले ही लॉलीपॉप दिया गया हो, एक एक सीट दी गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं साधने का प्रयास तो किया गया, खुश करने का प्रयास तो किया गया। लेकिन इस बार बिहार में अब वैसे नहीं चलने वाला है जैसे अब तक चलता हुआ आया है। क्योंकि आप किसी को तब तक दबा सकते हैं जब तक वो दबने के लिए राजी है, लेकिन अब पशुपति पारस या जीतन राम मांझी ने ऐसा मन बना लिया है कि अगर हमारी मांगे एनडीए के अंदर पूरी होती हैं तब तो हम आपके साथ में रुकेंगे, हमारी मांगे भी पूरी नहीं कीजिए आप तो हम आपके साथ में क्यों रुकेंगे। और ऐसे में जैसे जेडीयू की आपने बात बताई, जेडीयू में दो फाड़ होने की स्थिति है, तो बेशक दो फाड़ होने की स्थिति तो जरूर है, लेकिन क्या नीतीश कुमार इसको संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या सीएम कुर्सी नीतीश कुमार बचा पाएंगे। और एनडीए में जो बगावत शुरू हुई है, ये बगावत क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए ठीक तो नहीं है, और क्या बीजेपी को भी इसका नुकसान होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।